नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। क्योंकि आप अगर क्लास 9 में होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में काफ़ी समस्या होती होगी शायद, कि कैसे किया जाए, एसपीडीएफ के आधार पे कैसे किया जाए और केएलएमएन के आधार पे कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बोरबरी ने कहा था कि किसी भी नाभिक के चारों ओर, ठीक है, कोई तत्व है, किसी तत्व के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो उसकी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, 2n स्क्वायर के अनुसार इलेक्ट्रॉन बोरबरी के अनुसार किसी नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के आधार पे भरे जाते हैं। तो मान लीजिए, देखिए, अगर पहली कक्षा है, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर k पहली कक्षा है, k को कहा जाता है तो n बराबर में 1, तब इस आधार पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद में यल में आपका n बराबर में 2, तो 2 गुणे 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यम में कितना, n बराबर में 3, तो 2 गुणे 3 की पावर 2, तो 3 3 का 9 दूनी 18। और इसके बाद में n बराबर 4, तो 2 गुणे 4 की पावर 2 बराबर में 32 हो जाएगा। 4 चौक को 16 दूनी 32। देखिए, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी चीज़ का निकाल रहे हैं तो आप इतना याद रखिए कि अगर पहले क्या होता है, पहला जो कोष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो दूसरे कोष तक तो भर लिया जाता है, फिर जब तीसरे कोष में पहुंचते हैं ना तो थोड़ी सी क्या होती है, समस्या होती है। तो देखिए, पहले कोष से किस में जाएंगे, दूसरे कोष में जाएंगे, फिर इसके बाद में किस में चले जाते हैं, आपका कब तक भरा जाएगा, इसमें जब तक 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं तब तक ये आपका तीसरा कोष भरा जाता है। जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैसे ही कौन सा कोष भरना स्टार्ट होता है, चौथा कोष। इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछता है कुल कितने कोष हो सकते हैं, तो कुल कोषों की संख्या 7 हो सकती। क्यों 7 ही कोष लिया जाता है, क्योंकि 2 गुणे 7 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 49 दूनी कितना होता है, 98 होता है। अगर आप 8 कोष कर देंगे तो 2 गुणे 8 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 64, तो कितना हो जाएगा, 128। जबकि आपके पास कुल तत्व कितने हैं, कुल आपके पास 118 तत्व हैं। अब आप समझ लीजिए कुल कोष कितने होते हैं, तो कुल कोष आपका 7 कोष होता है। पहले कोष में के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, और यल में कितने भरे जाएंगे, 8, यम में 18, फिर एन में कितने भरे जाएंगे, 32। तो देखिए, इस वीडियो में चर्चा करूंगा 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे भरा जाएगा। और इसके बाद में 30 में आपका ना क्रोमियम और कॉपर वो क्या होता है, अपवाद होता है, तो उसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। बाकी सबका आप नॉर्मली रूप से भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहाँ पे तत्व लिख देता हूं और यहाँ पे क्या लिख देता हूं, परमाणु क्रमांक लिख देता हूं। और इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इस तरीके से आप एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जितना हो सकता है यहाँ। और इसके बाद में आप यहाँ देखिए KLMN, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा K हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाता है, यल हो जाएगा, और इसके बाद में यम हो जाएगा, और यम के बाद में क्या आ जाता है, यन आ जाता है। इत्मीनान के साथ आप करेंगे, हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका आपका जो भरा जाएगा, किस में भरा जाएगा, 1, ठीक है। 20 तक मैं परमाणु भार भी लिख देता हूँ, 1H1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है, हीलियम, 2 और 4। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, क्योंकि कोई भी तत्व होता है जैसे XZ, ठीक है, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, A का मतलब क्या होता है, परमाणु भार, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और जो Z होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम के बाद में क्या आ जाता है, लिथियम, 3,
3 और 7 होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 3, और इसके बाद में भरे कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम बेरिलियम 4 और कितना 8, तो आपका इसका 4 परमाणु क्रमांक कितने भरे जाएंगे, 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 कितने होते हैं, 4 हो जाते हैं। बेरिलियम के बाद में बोरान, बोरान का 5 और 10 होता है, और इसके बाद में इसका परमाणु क्रमांक 5, 2 और कितने भरे जाएंगे, 3। बोरान के बाद में आता है कार्बन 6 और 12। वैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 6 कार्बन 12। कार्बन के समस्थानिक अगर लिखना होगा तो 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन कितने होते हैं, 14। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक को क्या कहा जाता है, आइसोट्रॉप्स कहा जाता है। और इसके बाद में आपका इसका लिखेंगे 2 और कितना होता है, 4, तो चतुसंयोजित होता है। चतुष्फलकी संयोजकता कौन रखता है, कार्बन रखता है। नाइट्रोजन 7 और 14, नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक, 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन क्या होता है, 15। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1S3, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का कितना 7, 2 और कितना भरा जाएगा, 5। और इसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में क्या आता है, ऑक्सीजन आ जाता है 6, ऑक्सीजन 8, 8 दूनी 16, परमाणु क्रमांक क्या है, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और कितना भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा। इसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में क्या आता है, फ्लोरीन, 2 और कितना होता है आपका, 9 और 18, तो 9, 2 और कितना होता है, 7। देखिए इसके पास उत्सुकता है, क्योंकि यल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसीलिए आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो आपका कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका। फिर देखिए फ्लोरीन के बाद में क्या आता है, नियान, 8 और कितना होता है, 8 और आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 10 होता है, 10 दूनी 20 होता है, तो 10 इसका 2 और 8। अक्रिय गैसें जो होती हैं इनका अष्टक पूरा होता है, इसीलिए अक्रिय गैसें, ठीक है, जो गैसें होती हैं ज़्यादातर कुछ गैसें वो क्या होती हैं, निष्क्रिय, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टान, रेडान, ठीक है, ये सभी क्या है, अक्रिय गैसें होती हैं। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, नियान हो जाएगा। नियान के बाद में क्या आता है, सोडियम, 11 और 23, 11, 2, 8 और कितना होता है, 2, 8 और 1 होता है, किसका होता है, सोडियम का होता है। फिर देखिए ऐसे आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सोडियम के बाद में क्या आता है, सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 और 24। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद में कितने भरे जाएंगे, तो यहाँ पे 2 और इसके बाद में 2 और 8, 2, 8 और क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 2 भरा जाएगा, 2, 8, 2। फिर इसके बाद मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम आता है, 13 और कितना होता है, 27, तो इसका 13 हो जाएगा, 2, 8 और कितना भरा जाता है, 3 भरा जाता है। फिर इसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर होता है सिलिकॉन, 14 और 28, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 2, 8 और कितना भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं देखिए लिखा हूँ यल वाले में मैक्सिमम कितने भरे जाएंगे, 8 भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसी आधार पे मैं भर रहा हूँ। और इसके बाद में फिर होता है फास्फोरस, 15 और इसका 31 हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2, 8 और कितने होते हैं, 2, 8 और 5। ठीक है, फिर इसके बाद में 16, सल्फर 32 होता है, तो 16 हो जाएगा, 2, 8 और 6। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा कोष भरने में कोई समस्या नहीं होती है। तीसरे कोष में जैसे किसी के ऊपर डायरेक्ट लोड नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर 20 किलो 30 किलो आप देखते हैं वेट लिफ्टिंग उठाते हैं ना, कम वजन आराम से उठा ले जाते हैं। जैसे ही जब लोड बढ़ाना होता है धीरे धीरे बढ़ाते हैं लोड, एकाएक लोड नहीं बढ़ा देते हैं, लो बाबू हाई उठाओ। ठीक है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं, ताकि आदमी आराम से इत्मीनान के साथ, उसका दिमाग भी कहे अरे ये तो बढ़ रहा है, ताकि आराम से उठा ले। ठीक है, तो वह बात है कि यहाँ पे क्या है, जब तीसरा कोष भरा जाएगा तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, फिर चौथे कोष में जाएगा, फिर धीरे धीरे कहाँ आएगा, तीसरा वाला कहेगा भाई दो मुझे, ठीक है, मुझे
18 करना है। तो यहाँ पे 16 सल्फर 2 8 6, सल्फर के बाद में क्या आता है, क्लोरीन आता है 17 और 35.5 आप देखे होंगे, 17 35 समझ लीजिए 17, तो 2 8 और कितना हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर इसके बाद में आर्गन होता है 18, आर्गन क्या होता है, 18 आर्गन आपका 40 आ जाता है। क्या आता है, 18 आर्गन आपका 40 आ जाता है। तो देखिए आपका आता है कितना, 18 आर्गन, फिर क्या आएगा 18 आर्गन 40 आ जाता है, तो इसका 18 हो जाता है 2 और कितना होता है 2 8 और 8, ठीक है 2 8 और 8 हो जाता है। और इसके बाद में आर्गन के बाद में आता पोटेशियम 19 39, तो 19 2 8। अब बाबू देखिए गलती मत करिएगा, हाई 8 एक 9 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये 8 होगा। और इसके बाद में कौने कोष में जाएगा, अब ये चला जाएगा आपका चौथे कोष में चला जाएगा। कै 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं कहा हूं कि मैक्सिमम 8, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथे में जाएगा, फिर इसके बाद चौथे वाले से क्या होगा, ट्रांसफर होता जाएगा, ट्रांसफर जब तक ये 18 ना हो जाए, ठीक है, तब तक 5वें कोष में, ठीक है, फिर 5वें कोष का प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है। 5वें कोष में कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 5वां 25 दूनी 50, ठीक है, तो उसका फिर अलग मैटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 पोटेशियम 39, फिर इसके बाद 20 कैल्शियम क्या होता है 40 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 2 8 8 और कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो मैं देखिए अब मिटा देता हूं, फिर इसके बाद में आपका और जो है उसको लिख देता हूं। आप अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूं क्योंकि कहा मैं 30 तक में क्रोमियम और कॉपर में समस्या होती है, तो 30 तक मैं कर देता हूं। यहाँ आपको थोड़ा सा अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर ही हो जाएगा, ये रहने देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहां से सीखना है, ठीक है। मतलब हमारा जो भूतकाल होता है हमें बताता है कि भविष्य में हमें कैसे चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फिर जो तत्व होते हैं उसको याद करने का तरीका, साइंस, ठीक है 21, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम, फेबी कोल, नहीं छूटेगा क्या, जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकिल कॉपर एंड जिंक। इसके बाद में देखिए स्कैंडियम का 28 होता है, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25 होता है, ये आपका 26 परमाणु क्रमांक 28, सॉरी साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम, ठीक है, यहाँ मैं गलत लिख दिया हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। 21 हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका 22 हो जाएगा, इसका 23, ये 24 होता है, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 26 27 28 29 और 30 मैं शायद उसी में जोड़ दिया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है 2 8 8 2, ठीक है। अब यहाँ 2 तो भरा गया, ठीक है। घर आएंगे, अगर आप जा रहे हैं घर से तो घर तो आते ही हैं स्कूल से, जैसे 2 8 18 कितना 18 और 32, ठीक है। तो अब 2 और 8 भर लिए हैं, फिर क्या लगेगा आपको, भूख लगेगा, कहाँ आना पड़ेगा, घर आना पड़ेगा, ठीक है। घर यहीं पे रुके रहो, 8 तक भर लीजिए, फिर क्या घर आइए, ठीक है। घर आ गए ना, फिर वापस जाओ चढ़ाई करिए, ठीक है। तो वापस जब आप जाएंगे तो फिर इसके बाद में इधर भरा जाएगा, ठीक है। अब तीसरा कोष भरा जाएगा, क्योंकि तीसरे में आपको पता है कैट भराई के हुए, तीसरे में 18 को भराई के हुए, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 2 8, यहाँ 8 एक कितना हो जाएगा 9, और इसके बाद में यहाँ पे आपका देखिए मैं इसको थोड़ा ये साड़ी सही कर दे रहा हूँ ताकि इसको मिटाना ना पड़े, आप इसको थोड़ा कर लीजिएगा। देखिए आप अगर एक बार समझ गए ना, मैं 1-2 वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और जो आपका नहीं आपको समस्या होता है कि एकल संयोजकता द्वि संयोजकता माइनस वाली प्लस वाली याद करने का समस्या हो जाता है, तो मैं आपको उसको ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है। आप एकदम खुश हो जाएंगे, समझ लीजिए। तो यहाँ पे के हो जाएगा, यल हो जाएगा, यल के बाद में क्या होता है यम, यम के बाद में क्या होला, यम के बाद होला आपका यन होला, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे 2 8 8 2, ठीक है। आप एकदम
घरे आ गए हैं। तो अब क्या करेंगे, घर से आपके फिर कहाँ जाए कोई, फिर एक बाद में काम करे जाए कोई, ठीक है। कहें कि काम बहुत ज़्यादा 18 ठो काम हवे, तो 18 ठो काम पहले विराम लेवे, ठीक है। तो विराम लाने के बाद ताकि काम करे क्यों आराम से, नहीं तो थक जाएंगे आप, समस्या हो जाएगी, काम ना कर पाएगा। तो यहाँ 2, ठीक है, 2 8 और इसके बाद में अब इनमें कट भरल जाए 9, ठीक है, 9 और 2, फिर इसके बाद में 2 8, तीसरे वाले भरा काम अब करा, लगातार काम करा, तब तक काम करे जब तक 18 न हो जाए। बीच में थोड़ा काम करत करत ना, जैसे ना कहीं काम होता है, आप ही घर पे भाई बहन 2 लोग काम कोई ईंटा उटा कुछ भी धो रहे हैं, तो वही बात होती है ज़्यादा कम वाली, ठीक है, झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ झगड़ा अभी होगा, 2 जगह झगड़ा होगा, ठीक है। 2 8 यहाँ 10 हो जाएगा, 2 होगा, फिर इसके बाद में 2 8 11 और इसके बाद में क्या होगा, 2 होगा। अब देखा यहाँ झगड़ा हो जाए, CR मतलब क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, कराई कराई चिल्लाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं एक ठो ना देवे, ठीक है। यन में एक ठो नहीं देंगे, इससे एक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 1 नहीं देंगे, 1 बढ़ेगा, 1 इधर से आएगा 13 और कै हो जाए 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसा ही चलेगा, अब झगड़ा नहीं चलेगा, अब ऐसा ही चलेगा। 2 8 13 हई भरा जाएगा 2, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ क्या होगा, ये तो आपका देखिए, आप इसको कर लीजिए, आपको समस्या होगा कहीं भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपको, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप अगर 9 और 10 में है, आपको 30 तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। पहले कम का आना चाहिए, फिर इसके बाद में वैसे तो 118 तत्व हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले क्या है, कम का ही आना चाहिए। जो 9 में है, 9 में 20 तक ही है, ठीक है। मैं 30 तक बता रहा हूँ, 10 के लिए भी काम करेगा। तो 9 10 कंपटीशन के आधार पर काम करता है, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा कंपटीशन में नहीं दे देता है कि 56 बेरियम आपका है, उसका 56 है, इसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऐसा नहीं देता है, ना तो ग्रुप डी में देता है, ना तो किसी में देता है। कभी कभी पूछ सकता है कि 2 8 8 कितना हो जाएगा, 2 8 8 2, ठीक है। किसका हो जाता है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम का हो जाता है, ठीक है, दे देगा। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 2 8 13 1 14, फिर 2, फिर इसके बाद में 2 8 काहे कि भरे के 18 तक करना है, तो ये 15 2, फिर इसके बाद में 2 8 16 2। अब देखिए बात यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। CU कम कहते हैं, तुम कम लेकर जा रहे हो, ठीक है। तू कम कम ढोवत हवा, तू ईटा कम कम ढोवत हवा, हम ज़्यादा ढोवत ही ला, तो यहाँ तू ला, ठीक है, और लोड ला। 2 8 एक ठो इधर से आएगा, एक ठो यहाँ बढ़ेगा, तो 18, ये कितना हो जाएगा, 2 8 18 1 हो जाएगा। फिर वही बात होती है, फिर एकदम सुल्ला हो जाता है, ठीक है। 2 8 18 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप है, एक KLMN के आधार पे है। मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें SPDF, जैसे देखिए जो S होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P वाले में 6 होते हैं, ये सब कोष होता है, और D वाले में 10 होते हैं, और F वाले में कितना होते हैं, 14 होते हैं। आप इसको लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा SPDF के आधार पर 30 तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1S 2S 2P 3S 3P 3D, यहाँ पे 2 2, ठीक है, 6 2 6, और इसके बाद में 10 4S 2 4P 6 4D कितना हो जाएगा, 4D 10, और 4F कितना होता है, 4F 18, ठीक है। और इसके बाद में आपका 14 14 होता है। फिर इसके बाद में 5S2 5P6, ठीक है। देखिए क्योंकि पहला जो कोष होता है, ठीक है, K वाले में, ये K के लिए, K में एक ही कोष होता है, सब कोष होता है, और L वाले में 2 सब कोष होते हैं। 6 2 8 होगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तब 6 2 8 हुई। और इसके बाद में जो M वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होला, तो 6 2 8 10 8 18, और इसके बाद में N वाले में कैसे इलेक्ट्रॉन होला, 32। देखा यहाँ लिखल है, तो यहाँ एक जोड़बा, तो 6 2 8, और इसके बाद में 10 8 18 18 14 क्या होला, 32 होला। तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 30 तक आप करेंगे, आपको यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। 4S2 आना रहा, कैसे अवै खेवे, देखा यहाँ घरे से पहले बाहरे जा, ठीक है, फिर इसके बाद बाहरे से कहाँ जा, फिर घरे से बाहरे जा, फिर इसके बाद बाहरे से फिर घरे हवा, ठीक है, फिर इसके बाद में घरे से बाहरे, फिर घरे, फिर एक बाद में यहाँ, ठीक है, फिर ऐसे
फिर ऐसे अवैखे, ठीक है, मतलब घूमत फिरत अवैखे हुए, समझ लीजिए आप, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे घर आएंगे, ये कॉन्सेप्ट याद करिए। आपको SPDF के आधार पे भरने में कोई भी समस्या, आपको एक भी रुपए की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इस आधार पे आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है कि 2022 से पहले हमारा चैनल भी 1000 सदस्यों में चुना जाए तो सही रहेगा। आपका सहयोग ही हमारे लिए ऊर्जा प्रोत्साहन का काम करता है, तो आप अपना सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।